संसार सागर से पार करने वाली वो अमृत वाणी स्थानांतरित सूत्र के माध्यम से आप और हम उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। प्रभु महावीर ने मन को महान शक्ति बोला है। मन एक अदृश्य शक्ति है। बाहर की जितनी भी शक्तियां हैं उस शक्तियों में मन का मुकाबला नहीं है। हम सब यहाँ बैठे हैं, हमारा मन कहीं का कहीं चला जाता है। शास्त्रों में कहा है मन एक दिन में 60,000 बार मनन करता है, विचार करता है। कितने बार? 60,000 बार। शरीर इतना नहीं कर पाता, वचन इतना बोल नहीं पाता। घंटों हम परिश्रम करते हैं या घंटों चलते हैं या घंटों बैठे रहते हैं या घंटों काम करते रहते हैं तो शरीर को क्या कष्ट होता है, थकान होती है। और घंटों हम बोलते जाएं तो क्या होता है? थकान, मुंह दुखने लगता है, सिर दुखने लगता है, शरीर भारी सा होता है। मतलब इतनी थकान होती है कि बोलता जाए। जितना इंसान मौन में रहता है उतने उसके भीतर ऊर्जा आती है। जितना इंसान कम काम करता है उतने शरीर में भी खाली बैठे रहने से शरीर क्या हो जाता है? शरीर बेकार हो जाता है कि शरीर से ज्यादा परिश्रम लो भी तो शरीर बेकार होता है। तो शरीर है, काया है, वचन है, इनका एक अवधि, एक समय है, पर मन का कोई समय नहीं, सोचने का कोई समय नहीं होता। मन पुण्य की जो चर्चा आप सुन रहे हैं कि मन से हम कितना पुण्य कमा सकते हैं। पुण्य मन से करने के लिए प्रभु ने कहा है। हमें सबको मन मिला है ना, मन भी हर एक को नहीं मिलता, मालूम है आपको? संगी को ही मन मिलता है, असंगी को मन नहीं मिलता। मन हमें प्राप्त हुआ, मन हमें मिला, यह उपलब्धि है, ये हमारे लिए उपलब्धि है। क्योंकि बहुत पुण्य करके हमें मन मिला है, बिना पुण्य करे मन नहीं मिल सकता। आपने पुण्य करा तो उसी का परिणाम है जो हमें ये मन मिला है। पर मन मिलकर यदि हमने मन को माजा नहीं तो मन मिलने का कोई फायदा नहीं। यदि हमने अपने मन को माज लिया तो ये हमारी बहुत बड़ी साधना है। तो स्थानांतरित सूत्रों में प्रभु महावीर कह रहे हैं, पहले मन को माजो। पात्र सही होगा तो कोई वस्तु आप डालोगे वो सुरक्षित रहेगा। चूरा है, टूट रहा है तो कोई चीज डाल के रहेगी उसमें। तो मन को माजना बहुत जरूरी है। हम जब तक मन को माजेंगे नहीं हम आगे नहीं पहुंच जाएंगे, हमारी साधना अच्छी नहीं होगी। तो मन को किससे माजना है? प्रभु कह रहे हैं अपने मन में अनुकंपा लाओ, करुणा लाओ, मैत्री लाओ, संभाव लाओ, सम्यक निर्वेद में आओ तो हमारा मन मर जाएगा। भाव हमें गिराते
और उठाते हैं। भावों से इंसान गिर जाता है और भावों से इंसान भगवान भी बन जाता है। एक पत्थर है, उस पत्थर को देखने की दृष्टि से भगवान के रूप में भी देखता है और उसी पत्थर को पत्थर के रूप में भी देखता है। प्रभु ने एक और उदाहरण दिया है। गुब्बारा है, गुब्बारा देखते हो ना, बच्चे फुलाते जो बैलून को वो फुलाते हैं और कैसे उसको लेके घूमते हैं। बैलून को फुला दिया और उसको छोड़ दिया तो आकाश में जाता है ना, उसमें हवा भर दिया और उसी बैलून के भीतर पानी डाल दो, गुब्बारे के अंदर पानी डाल दो तो वो भी फूल जाएगा और ऊपर जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। हवा है, हवा हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हवा के बिना हम जी सकते नहीं, वायु काया के बिना हम जी नहीं सकते, परिवार के बिना जी सकते हैं, पत्नी के बिना जी सकते हैं, बच्चों के बिना जी सकते हैं, गुरु के बिना जी सकते हैं, शिष्यों के बिना जी सकते हैं, लेकिन वायु के बिना एक पल एक क्षण भी जी नहीं सकते। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो कैसी स्थिति होती है। अभी कोरोना काल में कैसी कैसी समस्या आ गई, ऑक्सीजन ठीक ठाक इंसान है, ऑक्सीजन कम हुई चला गया। तो हवा हमारे लिए अति आवश्यक है, लेकिन हवा एकदम ज्यादा होना अति आवश्यक है, वो भी हमारे लिए हानिकारक है। हवा कम है तो भी हानिकारक है, हवा एकदम ज्यादा है तो भी हानिकारक है। आंधी तूफान आ जाए कैसी समस्या आ जाती है, कितना नुकसान हो जाता है, प्राण तक हर लेता है। तो हवा हमारे लिए अच्छी भी है बुरी भी है। तो विचार की भाव के हमारे जो मन में अच्छे या बुरे जो ख्याल आते हैं, इन ख्यालों से हमारा क्या होता है, हम पतन भी हो जाते हैं और उठ भी जाते हैं। मन में अच्छे भाव आए तो पुण्य, मन पुण्य का प्रसंग चल रहा है। हमारे भीतर अच्छे भाव आए तो हमने पुण्य कर दिया और बुरे भाव आए तो क्या हुआ, पाप का बंद कर दिया। तो मन को साधना बहुत जरूरी है। जिसने मन को जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया। एक जिया जिया, एक जिया जिया, दसा जिया, पंच जिया दसा। जिसने एक को जीत लिया उसने पांचों को जीत लिया, जिसने पांचों को जीत लिया उसने 10 को जीत लिया। तो सबसे पहले मन को जीतो। मन के हारा हारे हैं यारी, मन की जीत जीती है। मन के हारे हारे हैं यारी, मन की जीत जीती है। जीतना मन का कठिन है, जीत लेकर जाएगा। जीतना मन का कठिन है, जीत लेकर जाएगा। मन का मंदिर साफ सुथरा जिस समय हो जाएगा। मन का मंदिर साफ सुथरा जिस समय हो जाएगा। देर फिर कुछ ना लगेगी, तू प्रभु को पाएगा। देर फिर कुछ ना लगेगी, तू प्रभु को पाएगा। मन का मंदिर साफ सुथरा हो जाएगा
अच्छे से हम इसको मार देंगे, धो देंगे, साफ कर देंगे तो देर नहीं लगेगी उस परम सुख, उस परम तत्व को प्राप्त करना। तो मन हमें गिराता है, मन हमें उठाता है। जिसने अपने मन को काबू कर दिया, जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त की, मन को साध लिया, तो उसका कल्याण हो गया। मन तो घूमता रहता है, जैसे घोड़ा है, घोड़ा एक जगह टिक नहीं सकता, और मछली भी स्थिर नहीं रह सकती। प्रभु ने कहा ये मन घोड़े की तरह, ये मन स्थान सूत्र में प्रभु क्या रहे हैं, ये मन घोड़े की तरह, ये मन मछली की तरह है। इस मन को साध लो। इस मन को जब तक हम साधेंगे नहीं, हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। परम तत्व की खोज तभी होगी, वहां तक तभी पहुंचेंगे हम मन को साधेंगे। मन तो घूम रहा, टीवी में कितने चैनल होते हैं, कितने होते हैं, 200, 400, 500, 1000 कितने होते हैं? वो कह रहे अनगिनत चैनल है यार। पहले तो हम ऐसे ही सुनते थे, इससे इतना ही सुनते थे, 1000 ऐसे ही। तो अब ये नेट है ना, ये गूगल, ये नेट, ये चीज से इंटरनेट से और बढ़ते गए। ऐसे हमारे मन में भी अनेकों चैनल में, जैसा हमारी बहनें घर का काम करती रहती है ना, जब भी फुर्सत हो, सुगृहिणी, जो सुगृहिणी होती है ना, नारी में लक्षण होते हैं। सुगृहिणी क्या करती है, घर में खाली नहीं रहती हो, खाली बैठती नहीं। कोई महिला यदि घर में खाली नहीं बैठती है, दिन में सोती भी नहीं है, तो समझ लो उसके भीतर बहुत अच्छे लक्षण है। ये ज्योतिष शास्त्र में आता है। तो महिला क्या करती है, कभी उस अलमारी को देखती है, कभी उस अलमारी को देखती है, कभी रसोई घर के अलमारी को देखती है, वो साफ करती रहती है। कभी अपने कपड़ों का जो अलमारी है वो साफ करती रहती है ना, उसमें जो नई नई साड़ियाँ बचा के संभाल के रखती है, निकालती नहीं। बहनों में क्या होता है, उसके पास बहुत साड़ियाँ होती हैं, फिर भी जैसे कोई आपकी शादी होती है या कोई कार्यक्रम होता है, तो पहनने के लिए कहते कुछ पहनने के लिए तो है नहीं, है ना, अब क्या पहनने के लिए तो है नहीं। तो वो साड़ियों को बहुत संभाल के रखती है, बहुत संभालती है, कुछ न कुछ सफाई करती रहती है। तो इसी तरह हमारा मन भी, हमारे भीतर कुछ न कुछ अंदर नए विचार आते, नए भाव आते, कभी चढ़ने वाले आते, कभी उतरने वाले आते। तो हमें हमेशा चढ़ने वाले भावों का ध्यान रखना चाहिए। मन को साधने का मतलब ही यही है कि हम ऐसे, मन जाता है, मन चंचल है, तो मन जा रहा है तो उसको रोकना है। हमने एकदम गलत सोच लिया, किसी को हमने एकदम मिनट में गलत ठहरा देते, ये बहुत खराब है, ये बड़ा मक्कार है, ये बड़ा, मतलब उसको हम गाली भी दे देते। कई लोग क्या करते हैं, बात पे गाली देते हैं। संतों के पास में आएंगे, वो गाली से, मतलब किसी को बात करेंगे ना तो भी गाली से। तो इसमें क्या होता है, एक संयम का मर्यादा होता है। तो ऐसे गाली देते यदि हम किसी को बोलते हैं तो उससे भी कर्मों का बंध होता है, फिर मन हमारा अशुद्ध होता जाता है, मन हमारा मजता नहीं है। जब तक मन मजेगा नहीं तो साधना वहाँ ठहरी नहीं पाएगी, होगी नहीं। तो इसलिए हम अपने भावों को हमेशा उच्च रखना, भावों को बिगाड़ना नहीं। भाव बिगड़ गए तो हमारी जिंदगी बिगड़ गई। यहाँ जिंदगी बिगड़ गई, पर भाव जितने भी हमारे भव जितने भी है, 84 लाख के जो भव है वो भी हमारे बिगड़ गए। तो आपको पता है प्रभु महावीर राजगृह नगरी में धूम मचा हुआ है।
कोई बड़ा संत है ना, क्या आप ऐसे मुंह लटका के यहाँ ऐसे बैठोगे? कितने लोगों को कहोगे आओ भाई है ना? ये थोड़ा ना भाई हमने अभी जो ध्यान शिविर लगा रखा है, कोई हमने अपने गुरु का नहीं लगा रखा, सबके गुरु है। युवाचार्य जो है, आचार्य सभी, वो सबके गुरु है, मेरे अकेले के नहीं। पूरे वैसे नमो आयर्यान हम पढ़ते हैं ना, नमो आयर्यान, तो आचार्य जो होता है पूरे संसार का आचार्य होता है। नमो आयर्यान, नमस्कार आचार्य को। कौन से आचार्य? जो 36 गुण है, जिनके भीतर आचार्यत्व है, जिनके पास 8 संपदा है। समय हो रहा है, वो तो आचार्य भगवान के उसमें बोलेंगे गुणानुवाद वाले दिन 18 को है गुणानुवाद। तो वो आचार्य सबकी, तभी आप लोग कैसे मुरझाए पड़े। शुक्रिया अदा करते हूँ आप लोगों की, कम से कम 8 दिन तो फिर भी अच्छा लग रहा था, है ना? अरे ध्यान में कुछ मिलता आपको। पूनम कह रही थी मेरा तो मन नहीं करना, ऊपर से मैंने इसको, मेरा तो मन है आज, मेरे को मैंने ऐसे करा, इसको जा इसको ऐसे करा, कल की मन नहीं करता, मजा नहीं आता, लोग भी सो जाते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, जैसा जहाँ जैसी है वहाँ देना है। एक जने को भी लग गया ना ज्ञान, एक जने को भी लग गया ना ज्ञान, उससे भी हमें पुण्य मिलता है। अब मैं कहूँ थोड़े जने आए, मैं नहीं प्रवचन करूँ, ऐसे थोड़ी चलता है। अपने कर्म में चढ़ाते, इससे हमारा स्वाध्याय होता है, बहुत पुण्य मिलता है। आपको देते खुद पी लेते, हमें तो 2 लाभ है, आपको 1 लाभ है, हमें 2 लाभ है। तो आप लोगों ने अब 2 दिन के ध्यान को आप कैसे करें? लास्ट वाला ध्यान को आप थोड़ा अच्छे से थोड़ा प्रेरणा दो। व्हाट्सएप में निकालने के बाद लोगों को जानना चाहिए, इतना छोटा सा बात छोड़ा है। तो हम जितना अपने ध्यान से पता, इतना निर्विकार बनता है मन। मैंने आचार्य जी के ध्यान बहुत करे हुए, अभी मुंबई में करा आपके मेवाड़ भवन में। उस समय तो मेरी इतनी स्थिति का वो डाउन थी, मैं आपको क्या बताऊं। जिस समय मेवाड़ भवन में उन्होंने करा, बहुत स्थिति डाउन थी, फिर भी मेरा था, मैंने कहा ये सानिध्य, क्योंकि आचार्य का सानिध्य कि हमें हर वक्त नहीं मिलता, हर समय ये तो शुक्र नहीं होता। क्या आपको हम हर बार मिलेंगे? ऐसा महसूस करते हो? अरे नहीं करेंगे, ऐसा करते हो? अरे कोई भी साधु पता नहीं किधर से गुजरता है, हम अपने परिवार में मिले भी वर्षों बीत जाते, गुरु परिवार में किधर से निकल गया, किधर पहुंच गया, किधर का अंजल, किधर का दाना पानी, कुछ नहीं पड़ता चलता। अब हम इधर आए, हमारे 2 गुरु बहनें चले गए। हम जब से साउथ आए, हमारे उधर कोरोना काल में 2 गुरु बहनें चले गए। हमने सोचा था, हमें उनके जाने के 1 महीना पहले भी कह रहे थे कि आप मेवाड़ का चमासा करके जल्दी आ जाओ, मेवाड़ का चमासा करके जल्दी आ जाओ। हमें नहीं पता था कि वो चले जाएंगे, कुछ एक पल का भी भरोसा नहीं। इसलिए हम अपने मन को साधना है, जितना हम अपने मन को संभालेंगे ना, बाहर के पदार्थ को, बाहर की वस्तुओं को हम कैसे संभाल के रखते हैं, संभालते हैं ना, तो मन को भी संभालो। अच्छे काम करने के लिए राजगृह नगर में प्रभु महावीर विराज रहे हैं, समूसरण लगता है, वातावरण इतना शुद्ध है, लोग जा रहे हैं। राजा श्रेणी तो कौन सा पीछे रहने वाला अनन्य भक्त प्रभु से बहुत प्रेम करता है, आस्था रखता है, विश्वास रखता है, वो भी चल दिया। राजा कैसे जाता, राजे गाजे के संग, अनेक सैनिकों के संग जा रहा है। 2 कर्मचारी सुमुख दुमुख नाम के संग संग चल रहे, जाते जाते रास्ते में क्या देखा, अभी राजगृह में प्रवेश नहीं किया, जो राजगृह नगर है जहाँ प्रभु साइड में समोसरण है, वहां अभी नहीं पहुंचे, अभी रास्ते में ही, जैसे रास्ते में जंगल भी आता है, आपके यहाँ से जाए आपके ये भाटसोड़ा चौक में जाओ तो भी बड़ा रास्ता हटा नहीं, ऐसे बीच का रास्ता में कौन ध्यान कर रहा है?
प्रसन्नचंद राजा ध्यानस्थ है। प्रसन्नचंद जो राज ऋषि है वो ध्यानस्थ है, कठोर साधना कर रहा है, एक पांव पे खड़ा होके तपती धूप। तो सुमुख नाम के मन जो कर्मचारी है शरणी का, उसके मन में आया, अरे धन्य ही आत्मा, देखो मन धन्य ही आत्मा, इसने अपने बच्चे और पत्नी को राज्य देकर, 5 साल का बच्चा और उसकी पत्नी राज्य देकर सन्यास बन गया, प्रभु का शिष्य बन गया। दुर्मुख क्या कहता है, घाट धन्य। पत्नी छोटा सा बालक, उसको ऐसे छोड़ के मझधार में छोड़ के सन्यासी बन के चल दिया। ऐसे सन्यासी बनने का क्या फायदा, वो प्रतिकार किया, एक तो प्रशंसा कर रहा है, एक इसकी प्रतिकार कर दिया और कोई अर्थ नहीं है। और शत्रु ने चढ़ाई कर दी, किस पर, उसकी पत्नी और उसके बेटे पर। शत्रु ने क्या कर दी, बस इतना ही सुना, ध्यान में लगन होके जो एक पांव उठा के तपती धूप में जो ध्यान कर रहा है, के कानों में शब्द पड़ गए, बोल गया मैं साधु, मैं सन्यासी कुछ नहीं, बेभान हो गया, एकदम पुत्र के मोह में, पत्नी के मोह में पागल सा हो गया, युद्ध करने लग गया, मन ही मन करता गया, इतना युद्ध कर रहा, इतना युद्ध कर गया। युद्ध करते करते उसके जितने भी हथियार हैं, बाण हैं, तलवार, सब खत्म हो गए, तीर खत्म हो गए। तो उसने क्या सोचा, मेरे सिर का जो मुकुट है वो कम नहीं है, जो ही मुकुट उतारने लगा तो सिर तो गंजा पड़ा, बोझ हुआ, सिर में तो भारी नहीं, एकदम होश में आया, अरे ये क्या, उधर इसका तो यहाँ इधर चिंतन मनन चला, उधर श्रेणिक राजा प्रभावित हुआ, ऐसी तपती हुई, एक सेकंड के लिए खड़ा नहीं हुआ जाता और एक पांव उठा के ऐसी साधना, अद्भुत साधना, अद्भुत साधना प्रभु को बताया। प्रभु ने मुस्कुरा के कहा, देख के आए तुम, प्रभु आप फरमाइए, वो साधक इस समय अचानक बात करें, कहाँ जाएंगे, सुनो पहले नरक है, प्रभु आप क्या कहते हो, इतनी बड़ी तपस्या, इतना बड़ा ध्यान, और वो फिर आपका शिष्य, क्या बात कर रहे हो, हाँ बताइए। दूसरी तीसरी इस तरह समय हो रहा है, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं नरक में पहुंचा दिया प्रभु ने। वो बार-बार पूछ रहा, आप प्रभु, आप प्रभु, आप प्रभु, और कह रहे वो गिनते गिनते कहाँ पहुंचा दिया, 7वें नरक में। राजा श्री जंग कर गया, ये क्या बात है, कैसे पहले भी सुना रहे प्रभु, प्रभु आप क्या सुना रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। थोड़ी देर के बाद देव गति में पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें करते करते सर्वांग सिद्ध देव लोक से पहुंचा दिया। थोड़ी देर में देव दुंदुभी की आवाज आई, जय जयकार की आवाज आई, देवता लोग जय जयकार कर रहे हैं। यह आवाज सुनो श्रेणी, अभी जो साधक ध्यानस्थ थी, नरक में पहुंचे, नरक से धीरे धीरे सभी देवलोक पार करके वो कहाँ पहुंच गए, केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हुई। देखो मन कहाँ ले जाता है, मने छोटा मुन्ना मन है मम्मी, मन में ही उठती है कल्पना निकम्मी।
मन ही छोटा मुन्ना, मन ही मम्मी, मन ही उठती है कल्पना निकम, मन ही उठती है कल्पना निकम। ये मन तो अद्भुत है। मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं, तरह तरह के भाव आते हैं, तभी भाव गिराते भी हैं और भाव उठाते भी हैं। कहाँ उसके एकदम भाव गिर गए और कहाँ एकदम होश में आते ही वसंत चंद्र ऋषि केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त हो गए। तो ये भाव हमने अच्छे बनाने, मन को हमने सुंदर बनाना है, मांझना है। जितना हम अपने मन को साधेंगे उतना ही हमारा जल्दी कल्याण होगा। तो 7 बातें जो हमारी हैं, सेना